हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव को फाइनल परीक्षा के आज हम लोग इसमें मिलाने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इसमें 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट मिलाएंगे। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक उसका सही आंसर आप लोगों को मिलेगा। ये जो आपका है सेक्शन सी का है। ठीक है, सेक्शन सी का आपको हम मिला रहे हैं, तो किसी भी सेट का आप लोग मिला सकते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारक का उदाहरण है। कह रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारक का उदाहरण है। तो ये आपका अपादान कारक का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दो में कह रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद है। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद है, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह सर्वनाम किस प्रकार का है, बताइएगा। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह सर्वनाम है आपको निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए क्या है। कह रहा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है। शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह उदाहरण है आपको परिमाण बोधक का विशेषण का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, कह रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। निम्नांकित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर सी है, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, आपको 100 के 100 ऑब्जेक्टिव वीडियो में सही मिलने वाला है। 7 में कह रहा है निम्न में तद्भव शब्द कौन है। निम्न में तद्भव कौन होगा, तो तद्भव आपका मोर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। जैसा कि आप लोग 8 में देख रहे हैं, 8 नंबर में कह रहा है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में कह रहा है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके गुणनखंड सार्थक हो क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक हो क्या कहलाते हैं। तो उसे हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ, तो इनका जन्म आपको जफरीन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जफरीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने बड़ी कविता लिखी थी, बताइएगा। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी कविता लिखी थी। तो वो आपको लिखे थे किसने, तो रेनर मारिया रिल्के ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सिद्धाक शब्द का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। सिद्धाक शब्द का अर्थ होगा मोम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई, बताइएगा। ये 14 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, कन्नड़ कहानी से ली गई। ओके, दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानी से डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में कह रहा है कि अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न में से कौन सी है, बताइएगा। तो 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मगम्मा है। अबलूर के गांव के रहने वाली मगम्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का देखिएगा, कह रहा है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था ऐसा जैसा इस बात पर भी बाढ़ बाढ़ आएगी। इसका राइट आंसर देखिएगा। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लक्ष्मी बोल रहा है। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर लक्ष्मी हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की लेखा का नाम क्या है। तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 7 कोड़ी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 3 गोरे निषाद डॉक्टरों के एकांत होकर मंगू मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मंगू किस समय से पागल थी। 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जन्म से पागल थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में कह रहा है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी का नाम क्या था। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नगर है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक कौन सा है। तो प्रश्नवाचक का चिन्ह आपको बताना है, बताइएगा। तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार का होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। 22 नंबर में कह रहा है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, बताइएगा। तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हिंदी को हम लोग देवनागरी भाषा में लिखते हैं, ओके, देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। कह रहा है निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? तो दीपावली व्यक्तिवाचक संज्ञा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 है। 24 में कह रहा है कि प्रवेश शब्द में कौन लिंग है? प्रवेश में कौन सा लिंग होगा? तो स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग होगा दात्री, दाती होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कह रहा है निम्न में तत्सम शब्द कौन होगा? तत्सम शब्द आप लोगों को बताना है, बताइएगा। 26 का राइट आंसर सी होगा, आम आपका तत्सम शब्द है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। 27 में कह रहा है कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भाग्यवान का स्त्रीलिंग रूप आपका होगा भगवती होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि कारा के कितने वेद हैं? कारा के कितने वेद हैं? तो कारा के 8 वेद हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। कह रहा है कि कर्ता कारा की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारा की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ने है, ओके। आगे देखिएगा 30 नंबर। 30 में कह रहा है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। 30 का राइट आंसर कर्म हो जाएगा, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, बताइएगा। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बड़ौदा नरेश के, ओके। याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। कह रहा है कि द अनट चेल्स की किसकी रचना है? 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? तो 33 का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से, याद रखिएगा, आप लोग जल्दी जल्दी इसको मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1925 में हुआ था। 35 नंबर का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 35 नंबर में देखिए क्या करा है। 35 में करा, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खोट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे डैश, पर वे मिल नहीं रहे हैं, बताइएगा डैश, ये दोनों जगह पर क्या भराएगा? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या? यहाँ पर आपको भरना है कि क्या भराएगा या किसने कहा था, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी ने बोला था, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 से। कह रहा है लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना पर, ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 से। 37 में करा अथेस्ट शब्द का अर्थ क्या होगा? 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। 38 में करा रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से क्या थी? 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रसीम बाजपेयी, ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। कह रहा है कि बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे, बताइएगा। 39 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, 2 ढाई साल। जिसको भी आंसर आप लोगों को पता होगा उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे 100% हम आपको इस वीडियो में 100% बता रहे हैं। 41 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की? जब 40 का राइट आंसर देखिएगा, 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कविता का जनपद, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। कह रहा है कि मदुरै पांडे लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो 41 का राइट आंसर देखिएगा, 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तमिल उपन्यास में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं 42 नंबर में देखिएगा। 42 नंबर में देखिए कह रहा है कि पपावती बेहोशी क्यों पड़ी थी, बताइएगा। 42 का राइट आंसर, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, बुखार बुखार की तेजी के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा बुखार आने के कारण बीमार पड़ी थी। 43 में कह रहा है माँ को रखने पर ठेका सिर्फ उसने तो नहीं ले रखा, या किसने कहा, बताइएगा। तो 42 का राइट, सॉरी, 43 का राइट आंसर देखिएगा। तो 43 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कैलाश ने, ठीक है। 44 का कह रहा है नाना साहब का अब कहाँ है? नाना साहब अब कहाँ है? तो नाना साहब अब कजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि सोहिला किनकी रचना है? सोहिला किनकी रचना? तो सोहिला गुरु नानक की रचना, सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दिएगा। 46 में कह रहा है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। आपको 100 ऑब्जेक्टिव वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। कह रहा है डड कमंडल सीखा सूती धोती तीरथ गबनु अति ब्राह्मण करे, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्म से, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 है। कह रहा है 48 नंबर में देखिएगा, 48 में कह रहा है कि गुरु नानक ने किस पद में राम नाम की कीर्तन पर बल दिया, बताइएगा। 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रथम पद पर बल दिया, ओके।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। 49 में कह रहा है पिछानी शब्द का अर्थ क्या होगा। पिछानी शब्द का अर्थ होगा उपाय होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। कह रहा है निम्न में कवि पठान राजवंश से उत्पन्न हुए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन से जो कवि है पठान राजवंश से उत्पन्न हुए। 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रस खान हुए। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि रोन नदी कहाँ है, तो रोन नदी आप लोगों को पता होगा कि दक्षिण फ्रांस में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1990 ईस्वी हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। 53 में कह रहा है झोले में कितनी मछलियां थे। झोले में कितनी मछलियां थी, 3 मछलियां थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। कह रहा है कि भैया मछली अब कट जाएगी क्या, किसने पूछा, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो ये संतू ने पूछा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर में कह रहा है कि गीतकार गुलजार कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है। तो 55 का राइट आंसर, 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यदा कदा। ओके, याद रखेगा या मिला लीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी। 56 नंबर में कह रहा है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या है। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या हो जाएगा, तो सुदीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। 57 में देखिएगा 57 नंबर में कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से बजाते थे। इसको देख लिया, बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो इसका राइट आंसर देखिएगा 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह का आप लोग को भी पता होगा कि शहनाई बजाते थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। कह रहा है कि किस स्थान पर मरण मरण भी मंगल माना गया, बताइएगा किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया। 58 का राइट आंसर ये हो जाएगा, काशी में। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। 59 में कह रहा है गांधी जी को किसने महात्मा कहा। 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60। कह रहा है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितने जितनी हमारी संस्कृति यह कथन किसका है। तो 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कि महात्मा गांधी ने बोला। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में कह रहा है कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। 61 का राइट आंसर देखिएगा, तो 61 का है कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी, तो ये आपको दी गोस्वामी। किसने दी, तो गोस्वामी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। कह रहा है किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारी है, बताइएगा ये जो स्टेटमेंट है यह किसने बोला है। 62 का राइट आंसर देखिएगा, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, रस खान ने बोला। ओके, देखिएगा 61 नंबर का आप लोग देख ली मिला लीजिएगा। ठीक है, एक सॉरी 61 नंबर का जो हो जाएगा कबीर रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी, तो गोस्वामी विठल नाथ ने दी। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर में कह रहा है कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष में हुआ था। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो 1600 देखिएगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को देखना। ठीक है, 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1689 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए, बताइए घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए। 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। 65 का राइट आंसर, 65 का राइट आंसर ये हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ओके, क्वेश्चन नंबर 66। 66 का देखिएगा क्या है, कह रहा है कि मनोज भारती देखिए कोई सकत नहीं पहचान यह पंक्ति किस कविता से। 66 का राइट आंसर, 66 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वदेशी पाठ में किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। 67 में कह रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आनंद कांदबिनी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि ग्राम्य किसकी रचना है। आप लोगों को भी पता होगा कि 68 का राइट आंसर ये हो जाएगा, रामधारी सिंधिनकर का। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। 69 में कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था। 69 का राइट आंसर ये हो जाएगा, गंगा दत्त पंत। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा रामधारी सिंधिनकर के पिता का नाम क्या था, तो 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रवि सिंह था। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। 71 में कह रहा है इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। इच्छा का पर्यायवाची आपका प्रसन्नता होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा। गृहस्थ का विलोम आपका सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 में देखिए क्या करा है। 73 नंबर में कह रहा है जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या होगा। 73 का राइट आंसर ये हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ओके, जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर में कह रहा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 74 का राइट आंसर ये हो जाएगा, घबरा जाना। ओके, या घबराना।
क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो इंद्र का पर्यायवाची आपको महेंद्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 में कह रहा है नमक शब्द का विशेषण, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नमक का विशेषण आपको नमकीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 में कह रहा है कि काला काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। 77 का राइट आंसर देखिएगा, 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निरक्षर के बराबर। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है। 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान है। ओके, अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 में कह रहा है गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है, गिरोह कौन सी संज्ञा है, तो ये आपको समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80। 80 में कह रहा है कि गवैया गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। 80 का राइट आंसर, 80 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एइया लगा हुआ। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर में देखिए कह रहा है चिंता किनकी रचना है। 81 का राइट आंसर, चिंता किनकी रचना, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य नाग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82। कह रहा दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे, बताइएगा एक वृक्ष की हत्या में कौन ललकारता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। 82 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वृक्ष ललकारता है। ओके, अगले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा। आप लोगों को फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग आंसर मिला रहे हैं। अगर कहीं गलती हो रहा है उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी उसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। उसका खा खरगोश की जैसी बेचैनी, यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अक्षर ज्ञान से ली गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किसको संबोधित है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रभु को संबोधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में कह रहा है कि अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, यह पंक्ति किस कविता से। 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वदेशी शीर्षक पाठ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो तब वह क्या कहलाती है। 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 87 नंबर की ओर। 87 नंबर में कह रहा है कि भा का उच्चारण स्थान क्या होगा। 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओष्ठ। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 में करा उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं। 89 नंबर 88, 88 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 4 भेद है, ठीक है। और 89 में करा है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 89 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जगत प्लस आनंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर में करा निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या होगा। अशुद्ध शब्द आपका द्रव्यूत होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 नंबर। 91 में करा संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ। 91 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92। 92 में करा सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताह का विशेषण आपका साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 में करा दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अन्य लगा हुआ। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 में कह रहा है कि सरनाथ जगत में कौन सा समास है। 94 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। 95 में करा ध्यान में मग्न यानी साधक, ये कौन सा पद बंद है। 95 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा, संज्ञा पद बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 96 नंबर। 96 नंबर करा रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं, तो 96 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 प्रकार है। ओके, अगले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97। 97 में करा हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस कारण का उदाहरण है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98। कह रहा है कि बच्चे ने माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। 98 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्म कारक का उदाहरण है। ओके, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में मिश्र वाक्य कौन है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं खाना खा चुका तब वो आया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। कह रहा है कि निधड़क में कौन सा समास है। 100 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास है। ओके, निधड़क में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और आप लोगों को जो भी सब्जेक्टिव है उसको अगली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव मिलाइए, और जब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी हम आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। और आप लोग को 100 में 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। और आप लोग दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो, सब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।